Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called Credit Access Grameen. ठीक है. So Credit Access Grameen क्या करता है? It is into the micro finance space. जहाँ पे मतलब आप देखो, it is very very risky business. ये lending करता है and ये micro finance lender है. उसका मतलब ये जो गांव में जो औरत होते हैं, they call them into a collection एक क्या बोल सकते हैं, सेंटर जैसे ही होता है. वहाँ पे वो एक दूसरे के सामने लेंडिंग करते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली आप देखो, लास्ट 3-4 क्वार्टर से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है. ठीक है. एंड नाउ ग्रेजुअली द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग. सब कंपनीज का आप देखो, जैसे जो भी रिजल्ट आ रहा है इन Q1 ऑफ FY26, दे आर टेलिंग कि भाई इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है. ऑफकोर्स मतलब स्टिल द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, बट इट इज़ बॉटमिंग आउट. ऑलमोस्ट बॉटम आउट तो हो गया है इन एवरी टर्म्स. आप ले लो ग्रोथ के टर्म में, एसेट क्वालिटी के टर्म्स में, क्रेडिट कॉस्ट के टर्म में, जो बोलना है आपको. सो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का सबसे पहले तो थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ ये सेक्टर में चल क्या रहा था. तो ये Q1 ऑफ FY25 से ये प्रॉब्लम चालू हुआ था, जहाँ पे सब ने बोला था हीट वेव इलेक्शंस है. उसके बाद प्रॉब्लम्स एक्सेलरेटेड. उसके बाद ओवर लेवरेज हो गया, कस्टमर ओवर लेवरेज हो गया, मॉनसून वॉज हैवी, ये सब जो आया रीजंस. फिर फेस्टिव सीजन में गांव चले गए, मतलब गांव में ही थे पहले से, तो वहाँ पे थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू फेस्टिवल्स. एंड दिस सिचुएशन एक्सेलरेटेड एंड प्रॉब्लम हुआ. तो सबका एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया, लोन बुक का ग्रोथ चला गया, लॉसेस बता दिए, प्रोविजन इतना बढ़ गया. तो ये सब प्रॉब्लम हुआ. अभी नाउ फ्रॉम लास्ट Q3 से भी, Q3 के एंड से नवंबर दिसंबर टू अभी तक, आप देखो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो है, इट वाज द फर्स्ट कंपनी दैट हैड टोल्ड कि भाई द सिचुएशन इज बॉटम्ड आउट. आप देखो Q3 ऑफ FY25 में उन्होंने बोला था. बल्कि इनका तो आप देखो, फिर ये दिसंबर जनवरी में देयर वाज एन ऑर्डिनेंस बिल दैट वाज पास्ड इन कर्नाटका में हुआ एंड तमिलनाडु में हुआ आफ्टरवर्ड्स. तो कर्नाटका में हुआ था क्योंकि वहाँ पे सुसाइड केसेस बढ़ गए थे. किसके? फार्मर्स के. क्यों बढ़ गए थे? क्योंकि देवर फोर्सिंग जो भी ये जो लेंडर्स है, नॉट देम, मतलब ऑलमोस्ट ऑल, बट जो अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स जो मतलब बोलते हैं कि आप आज लो 1,000 रुपया, कल मेरे को 2 दिन बाद मेरे को 2,000 दे देना, मतलब 1100-1200 दे देना. ऐसे मतलब इट इज़ सच अ हाई यील्डिंग प्रोडक्ट. आप देखो मतलब 2 दिन में सीधा 200 का इंक्रीमेंट, परसेंटेज नंबर में 20% हो गया इन 2 डेज. तो मतलब दैट इज़ एनॉर्मस, क्योंकि छोटा टिकट साइज है. तो इनके लिए रूल बना था कि दे कैन नॉट फोर्स दो कस्टमर्स, द फार्मर्स जो भी है, कि भाई आप देवर फोर्सिंग देम. तो कोई कोवर्सिव एक्टिविटीज़ जो बोलते हैं, तो उन्होंने बोला आप लोग ये सब बंद करो, आप यू कैन नॉट फोर्स देम. बट इट वाज ओनली एप्लीकेबल टू किसको दे इट वाज ओनली एप्लीकेबल टू जो अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स है, दैट वर नॉट रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड बाय RBI. तो ये सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इतना, एज दे आर रजिस्टर्ड. तो ये हुआ, पहले हुआ कर्नाटका में. उसके बाद मार्च अप्रैल के आसपास इट हैपन्ड इन तमिलनाडु एज वेल. ठीक है. तो वहाँ पे भी सिमिलर ही था, बट वहाँ पे कोई ऐसा व्हाट कैन आई से, इट वाज बेसिकली नॉट बिकॉज ऑफ द सुसाइड केसेस, बट जनरली पॉलिटिकल रीजन से वहाँ पे भी देयर वाज अ ऑर्डिनेंस बिल दैट वाज पास. तो ये प्रॉब्लम था अभी तक का. इनका मेजॉरिटी क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का, इट इज़ अ मार्केट लीडर. आप देखो पूरा माइक्रो फाइनेंस स्पेस में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज. आप देखो जो 5-6 लिस्टेड है, आप ले लो, CA ग्रामीण हो गया, अरमान हो गया, फ्यूजन फाइनेंस, सेटिन क्रेडिट केयर, एंड आपका स्पंदना स्फूर्ति. तो फ्यूजन एंड स्पंदना का मतलब आई डोंट लाइक देम अलॉट, क्योंकि उनका तो जब प्रॉब्लम उतना था भी नहीं, तभी दे रिपोर्टेड लॉसेस. ठीक है. मतलब Q1 में ही लॉस रिपोर्ट कर दिया, जब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, खाली इलेक्शन हीट वेव के लिए थोड़ा मिनिमम प्रॉब्लम था, तभी लॉस बता दिया. अभी भी लॉस में ही है. तो CA ग्रामीण का अगर देखो, इनका दे आर प्रेजेंट इन 16 स्टेट्स. दे हैव अराउंड 2100 प्लस ब्रांचेज है, एंड दे एडेड अराउंड 54 ब्रांचेज इन Q1 ऑफ FY26. ठीक है. उनका AUM का साइज कितना है, लोन बुक का साइज, ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, जो भी बोलना है आपको, इट इज़ अराउंड 26,000 करोड़. ठीक है. एंड ये ग्रोथ कितना है, इट डी ग्रू 1%. एंड तो आप बोलोगे इसमें अच्छा क्या हो रहा है, इसमें अच्छा क्या हो रहा है, उनका डिसबर्समेंट. ठीक है. मतलब कितना लोन बांटा ये क्वार्टर में, दैट ग्रो 22% ऑन अ YOY लेवल. मतलब लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 22% वॉज द ग्रोथ इन द डिसबर्समेंट.
इनका मेजॉरिटी स्टेट्स देखो ना, मतलब इनका जोग्राफिकल मिक्स में कर्नाटका सबसे हाईएस्ट है। इट इज़ अराउंड 31% कर्नाटका से आता है उनका, जहाँ पे पहले इन जैन फेब में वहाँ पे ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ था। तो इनको उन्होंने तो मतलब Q3 में ही बोल दिया था कि इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। बट ये जैसे ही वहाँ पे भी प्रॉब्लम तो आया, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम इनको भी होगा, करेक्ट। फिर तमिलनाडु में भी इनका थर्ड हाईएस्ट स्टेट इज तमिलनाडु। तो कर्नाटका 31% है, महाराष्ट्र 21% एंड तमिलनाडु इज 19%। तो आप देखो यहाँ से ही मतलब 60% के आसपास का तो लोन बुक यहाँ ये 3 स्टेट से आता है। एंड यहाँ पे उनके 2 मेजॉरिटी स्टेट्स में प्रॉब्लम हो गया। तो देन टू दे आर डूइंग मच बेटर कंपेयर टू अदर लेंडर्स दैट आर इन द माइक्रो फाइनेंस इन स्पेस में, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश इज अराउंड 8% एंड बिहार है 5% एंड दूसरे अदर स्टेट दैट इज अराउंड 15-16%। इनका कलेक्शन एफिशिएंसी देखो, दैट इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। कलेक्शन एफिशिएंसी एक होता है ओवरऑल, मतलब इट ऑल्सो इंक्लूड्स द ओवर ड्यू पेमेंट। मतलब अगर आपका ये जो EMI था 100 रुपीज़ का EMI था दिस एवरी मंथ, आपने लास्ट मंथ खाली 80 दिया था, तो दिस मंथ यू पेड 120 रुपीज़, ठीक है। तो दैट इज ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी। तो इनका ओवरऑल मतलब इंक्लूडिंग द एरियर्स पेमेंट जो बोलते हैं, ठीक है, दैट वॉज अराउंड 93.4% वर्सेज 92.2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसका मतलब क्या, 100 रुपया कलेक्ट करना था आपको ये महीना, यू कलेक्टेड 93 रुपीज़, ठीक है। तो आपका कलेक्शन एफिशिएंसी कितना हो गया, 93% इज द कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर दैट मंथ। बस उतना ही समझना है। तो ये इम्प्रूव हो रहा है। फिर स्पेसिफिकली जो दैट में जो वो मंथ का EMI, ठीक है, मतलब विदाउट काउंटिंग द ओवर ड्यू पेमेंट्स, दैट हैज ऑल्सो इम्प्रूव, दैट हैज ऑल्सो बिकम 93.2%, लास्ट क्वार्टर 91.9% था। तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो कलेक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रहा है, डिसबर्समेंट्स इम्प्रूव हो रहा है। 2 सिग्नल है कि भाई द सिचुएशन इज बॉटमिंग आउट, क्योंकि डिसबर्समेंट्स कभी कंपनी ज़्यादा करेगा, कलेक्शन पे कब फोकस कम करेगा। अभी तक आप देखो 2-3 जो 5-6 महीने से अब कंपनीज जो है, सब कंपनीज माइक्रो फाइनेंस स्पेस में ले लो, और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वहाँ पे भी, क्योंकि उनका भी माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट है मेजॉरिटी। तो ये सब क्या कर रहे थे, अभी तक उनके रिकवरी ऑफिसर्स, कलेक्शन टीम पे ज़्यादा लोग ऑन बोर्ड कर रहे थे, ठीक है। मतलब अगर 100 लोग का टीम होगा इन डिसबर्समेंट्स एंड आपका कलेक्शन, तो कलेक्शन वाले पे उन्होंने 150 180 ऐसे सब बढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि कोई पैसा ही नहीं दे रहा था वापस। तो दे हैव टू इंक्रीज देयर कलेक्शन टीम, रिकवरी टीम। तो इसलिए इनका सबका कॉस्ट टू इनकम भी रेशियो बढ़ गया, वो दैट वाली टॉक है, ठीक है। तो उन्होंने बोला दिस वाज द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर जहाँ पे उनका AUM का ग्रोथ आया है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो डी ग्रोथ ही आएगा, क्योंकि आप देखो लास्ट ईयर Q1 में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, खाली थोड़ा ही स्टार्ट हुआ था प्रॉब्लम। तो इलेक्शन एंड हीट वेव जो नाम दिया था उन्होंने, रीजंस फॉर दैट फॉर अ नॉट अ गुड परफॉर्मेंस इन Q1 ऑफ FY25। तो तब तक उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद ही प्रॉब्लम हुआ, Q2 Q3 में एक्सेलरेट हुआ, Q4 में तो मतलब बॉटम आउट हो गया। उनका और एक रेशियो होता है, ठीक है, एक होता है PAR 15 एक्रीशन। उसका मतलब क्या, पहले समझते हो ये क्या टर्म है। PAR 15 क्या होता है, पार इज बेसिकली आपका पोर्टफोलियो एट रिस्क। 15+ मतलब ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 15 डेज हो गए उनके EMI के डेट से, बट उन्होंने अभी तक वो EMI पे नहीं किया, ठीक है। तो अगर एग्जांपल ले लूँ, अभी कौन सा मंथ है, जुलाई है, ठीक है। 1 जुलाई ऑफ दिस ईयर, 1 जुलाई को आपके 15+ वाले बकेट अभी इसमें कैसे होता है, पार हो गया, एक पोर्टफोलियो एट रिस्क करके एक रेशियो होता है, फिर DPD करके एक रेशियो होता है, डेज पास्ट ड्यू, और एक होता है आपका SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये तीनों का सिमिलर ही मतलब है। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, आप देखो आई हैव गिवन अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे मैंने मतलब 6-7 घंटे का पूरा लेंडिंग स्पेस का, बैंक, NBFC, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, प्राइम हाउसिंग फाइनेंस, आप माइक्रो फाइनेंस ले लो, फिर MSME कंपनी, माइक्रो MSME लेंडिंग जो करता है, वो सब के लिए मतलब आई हैव डिजाइंड कोर्स जहाँ पे मतलब बेसिकली सब टर्म्स इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज फ्रॉम अ स्टार्ट टू एडवांस लेवल सब समझाया है। एंड यहाँ पे आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई CA का डिग्री नहीं चाहिए, कोई MBA नहीं चाहिए, कोई CFA नहीं चाहिए। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा। यू कैन रजिस्टर डाउन, ठीक है। प्राइस इज ऑल्सो मिनिमम, ठीक है, 499 ही रखा है। तो समझ लेते हैं पार 15+ क्या होता है। तो 1 जुलाई FY25 को आपके जो DPD बकेट पार 15 वाला जो बकेट है, वहाँ पे समझ लो अगर इट कंसिस्टेड ऑफ अराउंड 5 रुपीज़, ठीक है। 5 रुपीज़ जो थे वो लेट हुए थे, मतलब अभी तक उनका पेमेंट आया नहीं है, 5 रुपये आया नहीं EMI का। तो एंड एंड ऑफ द मंथ तक वो इंक्रीज हो गया 6 रुपीज़, ठीक है। तो आपका पूरा लो एवरेज होगा, आपका पूरा AUM इज अराउंड 100 रुपीज़।
1 जुलाई को वो था अराउंड 5 रुपीज़ DPD 15 प्लस पार, एंड वो 31 जुलाई को हो गया आपका कितना 6 रुपीज़, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कितना आया, 6 - 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है, मतलब एंड ऑफ द मंथ माइनस द स्टार्ट ऑफ द मंथ, तो 1 रुपी आया, मतलब 1 रुपया नया खराब हुआ, उसका मतलब नया लोन 1 रुपीज़ वर्थ ऑफ, आप देखो EMI आई डिडेंट गेट इन दैट मंथ, वो मतलब इंक्रीमेंटल जो पार 15 में ऐड हुआ। तो बेसिकली ये बोलता है कि कितना नए लोन जो है वो थोड़े डिले हो रहे हैं। तो दैट रेशो तो कितना हो गया, 1 रुपी जो लेट हुआ, ठीक है, 1/100 1%। तो जुलाई का पार 15 प्लस एक्रीशन इज 1%। तो ये तो जितना कम होता है उतना बेटर है, ठीक है, हमें डायरेक्शन देखना है, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर को हमें नहीं देखना है। तो इनका मार्च ऑफ FY25 में उतना कितना था, पूरा अगर ऑल स्टेट्स का देखूँ उनका, इट वॉज अराउंड 0.84%, ठीक है। फिर वो अप्रैल में आते आते 0.76 हो गया, फिर मई में आते आते इट हैज़ कम डाउन टू 0.72, एंड अभी कितना हो गया जून में लास्ट जो भी मतलब उनका रिजल्ट है, उन्होंने बोला इट हैज़ कम डाउन टू 0.46। तो आप देखो नीचे आ रहे हैं 0.8 से 0.76, 0.76 से 0.72, एंड नाउ 0.46। तो जितना कम होता है उतना बेटर है। तो दिस ऑल्सो टेल्स कि भाई सब अभी EMIs टाइम पे आ रहे हैं, तो मतलब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं इन कलेक्शंस। और इनका कर्नाटका के सिवाय बोलूँ, एक्सक्लूडिंग कर्नाटका, क्योंकि वहाँ पे वो जो ऑर्डिनेंस बिल हुआ था पास, एंड वहाँ पे इनका मेजॉरिटी प्रेजेंस है, तो वो अगर देखूँ तो मार्च में इट वॉज 0.36, उसके बाद थोड़ा बढ़ गया 0.44 हुआ, फिर मई में भी थोड़ा बढ़ गया था 0.52, एंड नाउ लास्ट मंथ ऑन मंथ बोल रहा हूँ, ठीक है, मई से जून में आते आते इट हैज़ कम डाउन टू 0.4। तो कर्नाटका में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो ऑल स्टेट्स में तो आ ही रहा है, एंड कर्नाटका में भी लास्ट मंथ से इंप्रूवमेंट आ रहा है, डिसबर्समेंट्स बढ़ गए, एंड ऑल्सो कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है। ये 3-4 मेट्रिक आपको बस उतना देखना है टू फाइंड कि भाई बॉटम बना है कि नहीं इन माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट, क्योंकि ये आप देखो ये छोटा साइकिल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका टेन्योर लोन का अमाउंट का टेन्योर भी ऑल्सो 3-6 मंथ, बस उसके ऊपर आप मतलब ले सकते हैं, बट मेजॉरिटी जो एवरेज अगर देखो 4-5 महीने का ही होगा आपका लोन का टेन्योर। वहाँ पे आप देखो होम लोन वाले हाउसिंग फाइनेंस में तो 10 साल 15 साल आपको लॉक इन होता है पूरा। तो वहाँ पे जब डाउन साइकिल होता है तो प्रॉब्लम होता है, बट उतना कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे भी, सिक्योर्ड वाला सेगमेंट है, टेलविंड्स भी यूज है, वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का बात कर रहा हूँ। तो माइक्रो फाइनेंस में आते हैं फिर इनका और एक मैट्रिक जो हमें देखना है, दैट इज़ पार जीरो। पार जीरो क्या होगा, अगर पार 15 डेज डीले, तो पार जीरो इज बेसिकली अगर एक भी दिन का डिले हुआ तो योर अमाउंट जो है EMI दैट वुड बी एडेड इनटू दैट बकेट, ठीक है। तो वो था कितना 5.9% था, लास्ट क्वार्टर 6.9 था, तो वो भी नीचे आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट है। पार 30 मतलब एक मंथ हो गया पास, 1 मंथ हैज पास फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, और 30 डेज हैव बीन पास फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, बट अभी तक EMI का पेमेंट आया नहीं है, ठीक है। तो दैट वाज अराउंड 4.9, लास्ट क्वार्टर 5.5 था, वो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आया। 60 वाले बकेट में भी पार 60, तो 1 मंथ 2 मंथ सिमिलरली आप देखो 4.1 हो गया वर्सेज 4.43 लास्ट क्वार्टर, यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है। इनका ROE एंड ROA नंबर्स भी आप देखो, तो आप इनका ROE इज अराउंड 3.4% एंड ROA 0.9% है, ठीक है। तो आप देखो ROE का नंबर, एब्सोल्यूट नंबर तो हमें कभी नहीं देखना है, ठीक है। आपको लगे 3% का ROE, पहले कितना था उनका 21-22% का ROE आता था, 18-20%, अभी ये तो 3% हो गया, वो तो खराब है। बट लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कर लो, लास्ट क्वार्टर कितना था 2.7% था, उसके पहले तो उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था एक क्वार्टर। तो 2.7 से 3.4 आ रहा है, एंड वो कंपनी बोल रहा है क्वार्टर फोर तक हमारा जो ROE है दैट वुड रीच 18%, ठीक है। इन क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 दे आर गाइडिंग ROE वुड गो टू 18%, एंड पूरे साल के लिए दे आर गाइडिंग ROE एब्सोल्यूट पूरे साल का क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्यूमुलेटिव एवरेज इट वुड बिकम अराउंड 11 to 12%, तो ये भी अच्छा है। फिर उनका जो यील्ड होता है बेसिकली जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, तो दैट वाज अराउंड 20.3%, लास्ट क्वार्टर 20.4% था, तो वहाँ पे मतलब 10 पॉइंट का डिक्रीज आ रहा है, तो उतना कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग 9.7 हुआ वर्सेज 9.8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये भी यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे आया है, तो ये भी अच्छा है। अभी जो रेट कट्स जो आ रहे हैं, ठीक है, मतलब रेपो रेट के जो कट आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला थोड़ा बेनिफिट होएगा, इंक्रीमेंटल थोड़ा बेनिफिट आ सकता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3-4-5 क्वार्टर्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग कैन गो डाउन, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस पे आप देखो 20% का यील्ड है, क्योंकि पूरा अनसिक्योर्ड है ना। और इनका है दूसरा सेगमेंट भी, तो इनका 90% जो बुक आता है दैट इज़ फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस वाला, मतलब ये जो
जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में जो लोन देते हैं गांव की औरतों को, मतलब एक सेंटर पे बुला के एक दूसरे के सामने लोन देंगे, एंड अगर जो लोन पे नहीं करता है उसका गांव में उसका इज्जत डाउन हो जाता है। तो बेसिकली ये मतलब ट्रस्ट का फैक्टर जो क्या बोल सकते हैं एज ए कोलेटरल, दूसरा पर्सन एक्ट एज ए प्रूफ। तो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस ऐसे काम करता है, ठीक है। और उनका एक रिटेल फाइनेंस वाला सेगमेंट भी है, वहाँ पे भी उनका 7-8% के आसपास है। दूसरा भी एक होम इम्प्रूवमेंट, फार्मर वेलफेयर, वो 3% है। तो रिटेल फाइनेंस वाला भी इज ऑल्सो अराउंड 7%। उसमें क्या है उनका, उसमें थोड़ा सिक्योर्ड भी है, 1-2% इज ऑल्सो सिक्योर्ड। उसमें हो गया आपका अफोर्डेबल हाउसिंग लोन देते हैं, फिर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन भी है उसमें भी, एंड ऑल्सो इट कंसिस्टेड ऑफ आपका सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स। फिर आ जाते हैं उनके गाइडेंस पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइडेंस, हमें बोलता है कि आगे जाके कंपनी क्या दिखाने वाला है इन द रिजल्ट्स। वो बोला है, अभी तक आया तो नहीं है, ठीक है, तो वो भी देखना है। क्योंकि एक कंपनी गाइडेंस देता है एंड एक होता है गाइडेंस एग्जीक्यूट करना भी, ठीक है। बोलने में क्या है, गाइडेंस एग्जीक्यूट भी होना चाहिए, करेक्ट। तो FY26 का गाइडेंस क्या है, AUM टू ग्रो बाय 14-18%। पूरे माइक्रो फाइनेंस NBFCs में देखो, अरमान हो गया, ये हो गया क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, सेटिन क्रेडिट केयर, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, कौन है और, फ्यूजन एंड स्पंदना स्फूर्ति। ये जो 5-6 कंपनीज में से सबसे हाईएस्ट गाइडेंस इन्होंने दी है। अरमान ने तो अभी तक गाइडेंस नहीं दिया। मुथूट माइक्रो फाइनेंस 5-10% का बोल रहा है ग्रोथ आएगा। दूसरा हो गया स्पंदना स्फूर्ति एंड फ्यूजन इज टारगेटिंग 15-20% ग्रोथ विथ एसेट क्वालिटी तो उनका बहुत ख़राब है, ठीक है। तो मतलब लॉस में ही है, उन्होंने बोला H1 भी लॉस में रहेगा। तो ग्रोथ वहाँ पे है बट एट अ कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वहाँ पे एक प्रॉब्लम वो है, ठीक है, स्पंदना और फ्यूजन फाइनेंस में। और कौन सा कंपनी रह गया, सेटिन क्रेडिट केयर। हाँ, सेटिन क्रेडिट केयर का अच्छा गाइडेंस नहीं आया बट उनका भी अच्छा है। दे आर द ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी फ्रॉम द लास्ट 22 क्वार्टर्स, कॉन्जिक्यूटिव 22 क्वार्टर्स से उन्होंने एक भी क्वार्टर में लॉस नहीं बताया, ठीक है। पैट हैज़ फेल्ड, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैट गिरा नहीं है YoY लेवल पे, बट स्टिल बीइंग पैट पॉजिटिव इन द लास्ट 22 क्वार्टर्स, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। जहाँ पे सब कंपनीज ने ऑलमोस्ट लॉस रिपोर्ट किया। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हैज ऑल्सो रिपोर्टेड अ लॉस, ये साल नहीं, दिस क्वार्टर नहीं, इन Q2 Q3 के आसपास। तो AUM का ग्रोथ 14-18%। निम्स का गाइडेंस इज अराउंड 12.6-12.8। अभी कितना है निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बोलते हैं, दैट इज अराउंड उनका 12.8% है, तो वो भी स्टेबल है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कॉस्ट टू इनकम बेसिकली टेल्स कि आप अगर इफ़ बैंक इज अर्निंग 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ इनकम आ रहा है उनको, टोटल इनकम, उनका कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लो, ब्रांचेज एक्सपांड करना है, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, ये सब कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो कॉस्ट टू इनकम उन्होंने बोला 30-34% रहेगा, अभी भी अराउंड 33% है, तो वो भी ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट, ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट इनका अराउंड उन्होंने बोला 5.5-6% रहेगा। तो आप बोलोगे एब्सोल्यूट नंबर में तो बहुत ख़राब लगेगा 6%, बट ये लास्ट, आप देखो लास्ट क्वार्टर में FY25 में लास्ट ईयर ये 7.5-8% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट था। वो उन्होंने बोला अभी कम होएगा, 5.5-6 होएगा, तो दैट इज़ गुड। ROA का नंबर 2.9-3.4% in FY26 and ROE to be around 11.8-13.3। तो उन्होंने बोला स्पेसिफिकली H2 मतलब Q3 Q4 वुड बी वे बेटर कंपेयर टू Q1 एंड Q2, ठीक है। तो H1 में उतना आप देखो, ROE तो अभी तक 3% ही है, तो इट विल शो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आएगा। अब दे आर टारगेटिंग कि Q3 Q4 तक 18% प्लस हो जाएगा उनका ROE एंड ROA जो है, जो उन्होंने गाइडेंस दिया है 2.9-3.4, वो उन्होंने बोला Q3 Q4 स्पेसिफिकली इट वुड बिकम ग्रेटर देन 4.5%। तो ये भी अच्छा है, ROE का नंबर ऊपर जा रहा है, ROA का नंबर ऊपर जा रहा है। लोन बुक का ग्रोथ उतना नहीं है बट ठीक है ना, मतलब आप देखो देवर ग्रोइंग एट वन टाइम 25% के आसपास, वो सडनली अभी पूरा साल तो चला गया, एक साल हो गया 0% ग्रोथ है, तो थोड़ा टाइम लगता है इन द रिकवरी एज वेल। तो अभी वो बोल रहा है 15% के आसपास ग्रोथ आएगा, उसके बाद 14-18% बोला है, एंड देन इट कैन गो टू, उनका जो एवरेज जो आ रहा था कितना 20-25% के आसपास का ग्रोथ आ रहा था। अभी उनका कॉन कॉल का बात करते हैं। कॉन कॉल में वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला है कि दे आर सीइंग कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन दिस ईयर, ये PAR 15 एक्रीशन जो मैंने बोला, एंड उन्होंने बोला Q2 के बाद तो अभी तक तो स्टेबलाइज हो रहा है नंबर, बट Q2 के बाद बहुत अच्छा रिकवरी आ सकता है। स्पेसिफिकली देखो कर्नाटका में बहुत अच्छा रिकवरी आएगा, उन्होंने वो भी बोला है। एंड एवरी मंथ दे आर सीइंग प्रोग्रेस, एंड वो बोल रहे हैं दे आर इंचिंग मोर टुवर्ड नॉर्मलाइजेशन, जो अभी तक इतना प्रॉब्लम्स चल रहा था, दे आर टेलिंग कि भाई अभी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रहा है। अब देखो रेपो रेट कट्स भी आ रहे हैं, तो कंज्यूमर का भी एक सेंटीमेंट बूस्ट होएगा कि भाई
खर्चा ज़्यादा करते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है, ये तो पूरा अनसिक्योर्ड ही है, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। और उन्होंने बोला उनका जो रिटेल फाइनेंस वाला सेगमेंट है, अभी तक इट वाज अराउंड 7% हो गया, 7.5% इन FY25। FY24 में वो तो दैट वाज अराउंड 3% के आसपास, 3 से 7 आया। एंड वो बोल रहे हैं FY28 तक, मतलब और 3 साल में, FY26, 27, 28 दे आर टारगेटिंग देयर रिटेल फाइनेंस वाला सेगमेंट। उसमें क्या आ गया, सिक्योर्ड बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन एंड आपका अफोर्डेबल होम लोन्स। तो दैट वुड बिकम अराउंड 12 to 15% ऑफ द ओवरऑल AUM। एंड ये जो आपका जो रिमेनिंग है दैट वुड बी आपका ये कौन सा इंक्लूसिव फाइनेंस, मतलब ये माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट 90%, 85% हो जाएगा वो। एंड ऑल्सो दे आर टेलिंग कि जो Q2 था, इट वुड बी द लास्ट क्वार्टर जब उनका ग्रोथ जो है दैट वुड बी क्या बोल सकता हूँ, लास्ट फ्लैट लोन बुक का क्वार्टर होएगा Q2। एंड उसके बाद अच्छा खासा ग्रोथ आएगा, क्योंकि बेस यहाँ पे Q2 तक भी उनका बेस थोड़ा बड़ा था, क्योंकि YOY कंपेयर करूँ तो अभी तक कैसे जा रहा था, डिक्लाइनिंग फेज में था। Q1 में इधर था, फिर Q2 में इधर आया, फिर Q3, Q4 डिक्लाइन हो रहा था। AUM भी लोन बुक की डिक्लाइन कर रहा था, क्योंकि राइट ऑफ कितना राइट ऑफ हो गया, मतलब प्रोविजन बढ़ गया, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, राइट ऑफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उनका एसेट्स, मतलब ये कस्टमर रिकवर हो ही नहीं सकता, ऐसा बात कर रहे थे। तो अभी तक तो डिक्लाइनिंग फेज में था AUM, बट अभी लास्ट दो क्वार्टर से इट इज़ गोइंग इंचिंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो बेस छोटा है, ठीक है, Q3, Q4 का बेस इज़ वेरी लो कंपेयर टू, आपको देखा अभी दिस साल अभी जब ग्रोथ आएगा तो बेस इफेक्ट भी प्ले करेगा, तो अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखेगा आपको। तो ये हो गया आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का बात। एंड ऑल्सो एक पॉइंट है कि उन्होंने बोला दे वुड ऐड अराउंड 200 ब्रांचेस इन FY26। अभी कितने 2000 ब्रांचेस है, मतलब दे आर टारगेटिंग अराउंड 10% के आसपास का ब्रांच एडिशन आ जाएगा। उन्होंने 50 ब्रांचेज ऐड कर दिए, तो और 4 क्वार्टर 15 to 4, तो एक क्वार्टर में तो 50 ऐड कर दिया, और 150 ब्रांचेस टू गो टू मीट देयर गाइडेंस फॉर FY26 इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस। तो अगर पूरा समराइज करूँ एक बार, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज़ अ गुड कंपनी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मतलब आप देखो जो 5-6 कंपनीज में से मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो गया, उनका गाइडेंस थोड़ा कम है। फ्यूजन एंड स्पंदना स्फूर्ति यार क्या बोल सकता हूँ, नॉट अ गुड बेट, क्योंकि ये कभी भी लॉस बता देता है। कभी भी जब कोई प्रॉब्लम नहीं था तभी लॉस बता दिया था, एंड अभी सब इम्प्रूव हो रहा है तो अभी भी लॉस ही बता रहे हैं। तो ये 2 कंपनी बाहर हो गए। मुथूट माइक्रो फाइनेंस ठीक है, मतलब 5-10% है। सेटिन क्रेडिट कार्ड मुझे अच्छा लगता है, नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि ये मतलब 22 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली दे आर क्या बोल सकता हूँ, दे आर प्रॉफिटेबल, बट उनका मार्जिन भी डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, मतलब वो एक प्रॉब्लम है, इनका मार्जिन डिक्लाइन नहीं हो रहा है उतना क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का। एंड अरमान तो ऑलवेज इज अ गुड कंपनी। ये अरमान जो है दे यूज्ड टू ग्रो एट 40, 45, 50% के आसपास, फिर दस ग्रोथ स्लोड डाउन टू 20%, उन्होंने गाइडेंस कम किया था, 25% किया था, फिर ग्रोथ अभी तक तो मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं रहा है। AUM तो डिग्रो हो गया 15% के आसपास इन FY25, ठीक है, FY25 और FY24, बट वो भी एक अच्छा कंपनी है, उनका मैनेजमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑफकोर्स मतलब कुछ भी हो सकता है, गाइडेंस देखना पड़ेगा, कंपनी का रिजल्ट देखना पड़ेगा, उससे मालूम पड़ेगा, कौन PPT रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ही वी नो कि भाई मैनेजमेंट क्या बोल रहा है एंड व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस स्पेस करंटली। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी देख लो, ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो तो बाहरी मतलब बहुत ख़राब बैंक है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है, वो उनका ग्रोथ तो कुछ आता नहीं है, एंड लॉसेज ही बता रहे हैं। इट इज़ सिमिलर टू फ्यूजन एंड स्पंदना स्फूर्ति ऑफ द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। एंड दूसरे अगर देखूँ बैंक्स में, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो उनका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट नहीं है, तो भी ग्रो नहीं कर पा रहा है। जना स्मॉल फाइनेंस इज ग्रोइंग अराउंड 16-20%, उन्होंने गाइडेंस बोला 20%, Q1 में दे ग्रो 16%, एंड उनका सिक्योर्ड वाला डिसबर्समेंट भी वो इम्प्रूव करे। तो देखो बैंक्स में भी, स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी वो बोल रहे हैं कि डिसबर्समेंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, तो इट टेल्स कि भाई द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट इज बॉटम आउट। ठीक है, मतलब उतना ही रखते हैं, बड़ा वीडियो हो गया, सॉरी, थैंक यू।